जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों को पता है कि आपके UPSSC वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद आपके VPO के या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर UP पुलिस एंड अदर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि हम आपके लिए संपूर्ण हिंदी और जीके की क्लास लेकर के आ रहे हैं। और देखिए जीके के हिस्ट्री पोर्शन में हम दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के बारे में पहुंच चुके थे और मुग़ल साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले शुरू करें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा अदर वीडियो का, या फिर सीधा आप प्ले लिस्ट पर जाइए। जैसे ही दोस्तों आप प्ले लिस्ट पे आएंगे देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल 2.0 के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। यूपी स्पेशल हम बहुत ही अच्छे से शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम फुल कोर्स, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको संपूर्ण भारतीय संविधान, इसके बाद आपको इतिहास, भूगोल, हर एक तरह की वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएंगी एक क्रम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों देखिए हमने आगे वाले वीडियो में हमने बाबर के बारे में देखा था, हुमायूं के बारे में देखा था और अकबर के बारे में देख लिया था। तो आज हम जहांगीर से शुरू करने वाले हैं। अगर आपसे पूछेगा जहांगीर दोस्तों जहांगीर का शासनकाल क्या था तो आप बताएंगे 1605 से लेकर के 1627 तक। जहाँ बात आती है जहांगीर के दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सलीम नाम था, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के किस, देखिए मुगल शासन में दोस्तों किस युग को हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते थे दोस्तों? आपको बताना होगा जहांगीर के समय को, ठीक है। इस समय दोस्तों चित्रकला अपने चरम सीमा पे थी, ठीक है, याद रखिएगा। आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि 1606 ईस्वी में भाई खुसरो के साथ विद्रोह होता है दोस्तों। किसका? जहांगीर का। उसके भाई खुसरो के साथ दोस्तों विद्रोह होता है, जिसमें दोस्तों खुसरो का साथ दोस्तों 5वें सिख गुरु थे हमारे गुरु अर्जुन देव जी दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों जहांगीर इनसे गुस्सा होता है और जहांगीर दोस्तों गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव को दोस्तों किसने मृत्यु दंड दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? याद रखिएगा, इनका नाम जहांगीर ने, ठीक है। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को, 5वें गुरु अर्जुन देव को दोस्तों इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक याद रखना कि एक गुट था नूरजहां गुट 1622 में दोस्तों। आपको बता दें कि इसे हम जुनता गुट भी कहते हैं। जैसे याद रखिएगा कि अपने विवाह यानी कि अपने विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात नूरजहां एक गुट बना लेती है, जिसे दोस्तों नूरजहां गुट कहते हैं। और इस गुट में कौन कौन आता है कभी कभार आपसे पूछ सकता है। तो नूरजहां के पिता कौन? गियास बेग, जिसको हम एतमाउद्दौला कहते हैं। इनकी माता नूरजहां की असमत बेगम, जिन्होंने दोस्तों इत्र का आविष्कार किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि इत्र का आविष्कार किसने किया तो आप बताइएगा असमत बेगम, ठीक है। इसके अलावा इनके दो भाई आसफ खां और सबजादा खुर्रम, इसके अलावा इनकी पुत्री लाडली बेगम, ठीक है। तो ये नूरजहां गुट के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो इनको याद रख लेना है आपको। अब देखिए जहांगीर के दोस्तों 4 पुत्र थे। जहांगीर के 4 पुत्र में परवेज नाम था, शहरयार नाम था और खुसरो नाम था और दोस्तों खुर्रम, ठीक है। ये 4 पुत्र थे, याद रखेगा। और नूरजहां का भाई अपनी बेटी का विवाह, समझेगा, जो नूरजहां का भाई होता है वो अपनी बेटी का विवाह किससे करवाता दोस्तों? तो देखिए बेटी का नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, यानी जिनको हम मुमताज़ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि नूरजहां का भाई दोस्तों, जो नूरजहां का भाई होता है वो दोस्तों क्या करता है? अपनी बेटी का विवाह, यानी जिसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज़ महल के नाम से दोस्तों फेमस होती है, उसका विवाह खुर्रम यानी कि किससे? शाहजहां से करवा देता है, ठीक है। तो दोस्तों यार क्या खुर्रम किसका बचपन का नाम है? तो शाहजहां का नाम खुर्रम था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और नूरजहां की देखिए नूरजहां का भाई था, उसकी पुत्री के साथ इनका विवाह करवा देता। चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अभी आगे। मगर दोस्तों अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जहांगीर के बारे में और क्या देखते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं क्या कि 1608 में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दोस्तों जहांगीर के दरबार में आता है। और आपको बता दें कि जहांगीर, ठीक है,
कौन आता है सबसे पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया दोस्तों? विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आता दोस्तों। और आपको बता दें कि इसने दोस्तों जहांगीर ने हॉकिंस को दोस्तों 400 मनसब तथा फिरंगी खां या फिर इंग्लिश खां की उपाधि दी। दोस्तों पूछा सकता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई? तो विलियम हॉकिंस को। किसने दिया? तो जहांगीर ने दिया। ठीक है, याद रखेंगे। और 1612 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूसरा दूत दोस्तों पॉल केनिंग आता है जहांगीर के समय में। और 1615 में टॉमस रो भी आता है। ठीक है, ये सब जहांगीर के समय में दोस्तों। जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो विलियम हॉकिंस दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे फिरंगी खां की उपाधि दी गई या इंग्लिश खां कहा गया। ठीक है, चलिए और दो चीज और याद रखेंगे दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें कि जो जहांगीर था वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था दोस्तों, जिसे निगाह ए दस्त कहता था। और जहांगीर ने दोस्तों न्याय की जंजीरें बनवाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसमें घंटियां बंधी हुई थी दोस्तों। न्याय की जंजीरें आपसे पूछा जाता है किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। और जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए थे दोस्तों। किसने? जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलवाए थे। चलिए दोस्तों, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। कौन दोस्तों? शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां का शासनकाल देख लेंगे दोस्तों, 1627 से 1658 तक होता है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, हमने बताया था। और इसकी माता का नाम क्या था शाहजहां के? तो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई दोस्तों इसकी माता थी। ठीक है, और शाहजहां का विवाह हमने बताया कि अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जानते दोस्तों, उसके साथ हुआ था। और शाहजहां के दोस्तों 4 पुत्र होते हैं। एक का नाम दारा शिकोह था दोस्तों, ये विद्वान था। आपको बता दें ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था इसने। फिर दोस्तों औरंगजेब था, शाह शुजा था और मुराद बख्श। दोस्तों शाह औरंगजेब जो था इसके बाद ये गद्दी बैठेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों किसके पुत्र हैं? तो आप बताएंगे शाहजहां के। ठीक है, और शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम मुमताज महल, जिसकी आज में कहते हैं ताजमहल बनवाया था। ठीक है, चलिए। और इसकी दोस्तों शाहजहां की एक पुत्री होती जहां आरा। किसकी? शाहजहां की 4 पुत्र और एक पुत्री जहां आरा दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद में दोस्तों समझिएगा, दिल्ली के निकट शाहजहांबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। ठीक है, इसने दोस्तों लाल किला बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण करवाया। कहाँ? दिल्ली में। और ये चीज़ आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शाहजहां के बारे में कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन दोस्तों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो शाहजहां ने करवाया। ठीक है, याद रखेगा कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? यूपी SSC वीडियो में ही पूछा गया है 2018 क्वेश्चन। तो किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है, चलिए। शाहजहां का राज्याभिषेक दोस्तों आगरा में होता है और 1628 में आगरा को राजधानी बना लेता है। और 1638 दोस्तों राजधानी दिल्ली चली जाती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और 1633 में अहमदनगर को जीतता दोस्तों। और 1636 में क्या करता है? गोलकुंडा को जीतता। वहाँ के शासक कौन होते हैं? तो शासक अब्दुल शाह होते हैं। अब देखिए जब गोलकुंडा को जीतेगा अब्दुल शाह, यहाँ का शासक होगा, तो देखिए अब याद रखेगा कि जो अब्दुल शाह का वजीर था, देखिए अभी अब्दुल शाह तो हार जाता है। ठीक है, किससे? शाहजहां से ना। तो अब्दुल शाह का जो वजीर होता है जिसका नाम होता है मीर जुमला, वो दोस्तों कोहिनूर हीरा क्या करता है? शाहजहां को दे देता है। किसको? देखिए जब गोलकुंडा का युद्ध होता है कौन जीतेगा? शाहजहां। यहाँ का शासक था अब्दुल शाह। जो अब्दुल शाह का वजीर होता है दोस्तों जिसका नाम है मीर जुमला दोस्तों, ये क्या करता है कि जो कोहिनूर हीरा होता है वो किसको देता है? शाहजहां को। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और दोस्तों जो कोहिनूर हीरा होता है उसका प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? याद रखेंगे कि तख्ते ताउस रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन जिस पर शाहजहां बैठता था उसी तख्त में कोहिनूर का हीरा जड़ देता है ना। तो तख्ते ताउस में दोस्तों ये कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चहार तस्लीम प्रथा की प्रारंभ की थी। याद रखेंगे सिजदा प्रथा शाहजहां ने क्या किया दोस्तों? समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों शाहजहां के समय विदेशी यात्री कौन कौन आए? तो याद रखेंगे इटली से दोस्तों आते हैं कौन कौन से? निकोलस मानुची और पीटर मुंडी दोस्तों कभी बार पूछ लेता है। इनको याद रखिएगा कि किसके समय कौन विदेशी यात्री आए। और फ्रांस से कौन कौन आया? तो ट्रेवेनियर आया और दोस्तों फ्रांसिस बर्नियर दोस्तों ये कहाँ से आए? फ्रांस से आए थे। ठीक है, चलिए। और शाहजहां के दरबारी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों तो देखिए पंडित जगन्नाथ जी थे जिन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर नामक कविताएं लिखी। और आपको बता दें कि पंडित जगन्नाथ जी को महाकवि राय की उपाधि शाहजहां खुद देता है। और हमीद लाहौरी दोस्तों जिन्होंने पादशाहनामा लिखा। इसके अलावा दोस्तों अबू कालीन, सुंदरदास चिंतामणि और कविंद्राचार्य दोस्तों इसके समकालीन थे। ठीक है, एक चीज़ रखेंगे दोस्तों कि शाहजहां के देखिए जैसे हमने बताया जहांगीर के हम उसको हम क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं। उसी प्रकार से शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं।
आपसे पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल हम किसको बोलते हैं? तो शाहजहां के काल को। क्यों? क्योंकि दोस्तों ताजमहल बना था और ताजमहल स्थापत्य का सबसे अच्छा नमूना है। ठीक है, चलिए अब ताजमहल की बात कर ले। शाहजहां ने बनवाया तो दोस्तों 1631 से 1653 तक बनने में समय लगा इसको। ठीक है, 1631 से शुरू हुआ, 1653 में बन के तैयार हुआ और 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसके डिजाइनर बहुत पूछा था दोस्तों। डिजाइनर कौन थे? अहमद लाहौरी। और निर्देशन कौन थे? ईसा खान। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अभी पेट 2022 में पूछा गया कि शाहजहां के समय संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय था दोस्तों। पित्रादुरा शैली में बनाया गया था कौन सा? ताजमहल। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके समय दोस्तों संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय था? शाहजहां के समय। ये पेट में 2022 से पूछा गया। और दोस्तों पित्रादुरा शैली पे ही दोस्तों कौन सा बनाया गया? ताजमहल बनाया गया। इसके अलावा दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया और आगरा के किला में दोस्तों दीवाने खास का निर्माण करवाया। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। कौन आ जाएगा? औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए साथियों अब देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में पिछली बार पेट में पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। साथियों ये मृत्यु ही होती है ना, क्योंकि शासनकाल जब भी समाप्त होते हैं इनके, जब ये मर जाते हैं ना, तो 1607 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इस तरह से सभी का आप याद रखेंगे। ठीक है, मृत्यु की कई बार पूछता है। पिछली बार दोस्तों पेट में जब 2021 में पेट आया था उसमें पूछा गया था औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, तो ये चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक? 1658 में गद्दी बैठा और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उपनाम क्या था? जिंदा पीर कहते थे। जन्म दोस्तों 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर होता है। इसके माता का नाम क्या था? मुमताज महल, जिसकी याद दोस्तों ताजमहल बनाया गया था ना। चलिए, और इसकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? दिलरास बानो बेगम। इसको रबिया उर दुर्रानी कहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी थी। किसकी? औरंगजेब की, जिसको दोस्तों रबिया उर दुर्रानी कहते थे ना, आपने नाम सुना होगा। चलिए, और याद रखेंगे दोस्तों जो रबिया उर दुर्रानी थी ना, याद रखिएगा जो रबिया उर दुर्रानी थी इसके लिए दोस्तों कौन सा बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब का पुत्र शाह, देखिए समझिएगा, बीबी का मकबरा बहुत बार पूछा था कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। किसने बनवाया? तो दोस्तों औरंगजेब का पुत्र आजम शाह बनवाता है, जिससे दोस्तों दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। पहली चीज़, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में, बहुत बार पूछा गया। और दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहते हैं या फिर ताजमहल की नकल किसको कहते हैं? दोस्तों हम बीबी के मकबरा कहते हैं। किसका मकबरा था दोस्तों? दिलशाद बानो बेगम का। ठीक है, चलिए, और दोस्तों इसकी एक पुत्री मेहरुन्निसा थी दोस्तों। और आपको बता दें कि देखिए ये जो था औरंगजेब, देखिए 2 सिख गुरुओं को मरवाते हैं ये लोग ना। तो औरंगजेब दोस्तों 9वें सिख गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है और नवरोज त्यौहार बंद करवाता है। दोस्तों ये वाला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन करवाता है? तो आपको याद रखना है औरंगजेब करवाता है। ठीक है, और देखिए औरंगजेब थोड़ा सा दोस्तों अलग तरीके का इंसान था, जैसे संगीत, नाच गाना, झरोखा दर्शन इनको बंद करवा दिया। कोई भी इनके समय दोस्तों संगीत नहीं गाता था, ना ही नाच गाना। ठीक है, और देखिए 1665 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, वहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद बसा दी तोड़ के ना। ये सब चीज़ें दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया। ठीक है, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने दोस्तों बसाया था? तो अहिल्याबाई ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने बसाया था दोस्तों? अहिल्याबाई ने। ठीक है, और दोस्तों देखिए अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था, ये दोस्तों फिर से लागू करता। तो याद रखिएगा 1679 में अकबर द्वारा बंद किए गए जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया कि अकबर द्वारा देखिए किस मुगल शासक ने जजिया कर दोस्तों लागू किया था? तो किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखेंगे। और 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या करवा देता है दोस्तों। और 1686 में आदिल शाह से बीजापुर जीतता है और 1687 में गोलकुंडा को जीत लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि मुगल काल में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों इसी का रहता है। किसका? औरंगजेब का। और औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। देखिए बीबी का मकबरा, ठीक है, और औरंगजेब का मकबरा दोनों के दोनों कहाँ है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों औरंगजेब के बाद कौन आएगा? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम जिसको कहते हैं, 1707 से 1712 तक। इसके बारे में याद रखेंगे, ये सबसे बुजुर्ग मुगल शासक था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सबसे बुढ़ा मुगल शासक कौन था, सबसे बुजुर्ग कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम। ठीक है, इसे उपाधि कौन से मिली? तो शाह बेखबर या फिर वृद्ध शासक, क्योंकि सबसे वृद्ध था, और शाह आलम। ठीक है,
चलिए इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जहांगीर शाह आता है 1712-1713 तक। आपको बता दें कि ये ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता दोस्तों गद्दी बैठता है। कौन? जहांगीर शाह। और आपको बता दें यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ से दोस्तों, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 लाइनें हैं कि जयपुर के राजा थे राजा जयसिंह, ठीक है, राजा जयसिंह के बारे में आप जानते होंगे। उनको दोस्तों ये मिर्जा की उपाधि देता, कहता है मिर्जा राजा की उपाधि, ठीक है। तैयार रखिएगा कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जहांगीर शाह ने। तो मिर्जा राजा जयसिंह कहा था ना। और सर इसे लंपट मूर्ख कहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है दोस्तों? तो जहांगीर शाह को। किसको? जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसने क्या किया? इजारा प्रथा की शुरुआत कर दी। इजारा प्रथा क्या होता है कि भू राजस्व को ठेके पर दे देना। दोस्तों ये मतलब कि किसी को ठेके पर दे देते थे, कहते थे अब आप क्या करिए? राजस्व को वसूलिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके बाद कौन आता है? तो याद रखेंगे कौन आता है दोस्तों? फर्रुखसियर, ठीक है। कौन आता है? फर्रुखसियर। दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1713 से 1719 तक। आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फर्रुखसियर था ना, इसको गद्दी बिठाने के श्रेय किसको आता है दोस्तों? सैयद बंधु थे। सैयद बंधु 2 लोग थे जिनका नाम अब्दुल्ला और हुसैन अली, जिनको किंग मेकर कहते थे, राजा बनाने वाला। नहीं तो आपसे पूछा सकता है कि किंग मेकर की सहायता से गद्दी पे कौन बैठता है? कौन सा मुगल शासक? दोस्तों फर्रुखसियर था। अब देखिए याद रखिएगा कि फर्रुखसियर क्या करता, देखिए किंग मेकर जो थे ना, 2 भाई थे। कौन कौन थे? सैयद बंधु जो थे, इनको किंग मेकर कहते थे। इन दोनों ने मिलकर फर्रुखसियर को गद्दी बिठाया। और फर्रुखसियर इतना मतलब कि नीच इंसान निकला, इन्होंने इन्हीं को मारने की कोशिश की, यानी कि इन्हीं को मरवाने की कोशिश की। इनको दोनों सैयद बंधुओं को मरवाने की कोशिश की। इसीलिए दोस्तों इनको घृणित शासक कहते हैं। आपसे पूछेगा कि घृणित शासक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो फर्रुखसियर को। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को मारने का प्रयास किया। क्यों दोस्तों? इन्हीं दोनों ने, सैयद बंधुओं ने ही इनको गद्दी बिठाया और सैयद बंधुओं को ये मारना चाहता था, ठीक है। इसीलिए इसको घृणित शासक भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इनकी 2 लाइनें हैं कि 1717 में दोस्तों अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा दिया। दोस्तों व्यापार का मैग्ना कार्टा दोस्तों इन्होंने ही पास किया था, फर्रुखसियर ने, ठीक है। यार रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। और राजा जयसिंह दोस्तों सवाई की उपाधि, सवाई मानसिंह राजा जयसिंह ना, देखिए मिर्जा की उपाधि किसी और ने दी, सवाई की उपाधि दोस्तों इनके द्वारा दी गई राजा जयसिंह को, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों रफ़ी उद दर्जत आता है 1719 में। उसके बाद दोस्तों रफ़ी उद दौला आता है 1719 में। देखिए ये अफीम के शौकीन थे, बहुत ही कम समय के लिए ये गद्दी बैठते। उसके बाद दोस्तों आता है मोहम्मद शाह रंगीला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला जिसको रोशन अख्तर कहते हैं, 1719 से 1748 तक गद्दी पे ये बैठता है। देखिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं दोस्तों, रंगीला बादशाह कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बहुत विलासतापूर्ण जीवन शैली जीता था। देखिए बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जीता था, इसलिए कारण दोस्तों इसको रंगीला बादशाह कहते थे। आपको याद रखना है कि ये चिनकलिच खां के साथ मिलकर दोस्तों सैयद बंधु को मरवा देता। देखिए सैयद बंधु जो कि किंग मेकर थे उनको मरवा देता है ये, और जजिया कर को पूर्णतया समाप्त करता। दोस्तों ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट इससे कि जजिया कर को है ना पूर्णतया समाप्त करते हैं। देखिए एक बार अकबर समाप्त करेगा मुगल शासन में, फिर दोस्तों औरंगजेब लागू करता है दोस्तों, और ये जो होता है कि पूर्णतया समाप्त करता रंगीला बादशाह। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? तो रोशन अख्तर को, यानी मोहम्मद शाह रंगीला को। और आपको बता दें दोस्तों कि इसी के समय दोस्तों 1737 में बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था। वही दोस्तों बाजीराव प्रथम है जो मस्तानी है ना कहते हैं, ये दीवानी मस्तानी हो गई, तो मस्तानी के प्रेम में जो पड़े थे वही बाजीराव प्रथम दोस्तों इसी के समय में युद्ध करते हैं। आपको ये चीज़ें आपको मूवी में दिखाई भी गई होंगी ना। चलिए अब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसी शासनकाल में दोस्तों 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है, ठीक है। जिससे दोस्तों नादिर शाह को हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, तो उसी प्रकार से ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा था, वो इसी समय आक्रमण करता है। और आपको बता दें आक्रमण करके दोस्तों नादिर शाह क्या करता है? तख्ते ताउस व कोहिनूर हीरा उठा ले जाता है अपने साथ, ठीक है। आपको पता है शाहजहां लगाता है इनको, और ये दोस्तों नादिर शाह इसी के समय आक्रमण करके दोस्तों तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने वहाँ उठा ले जाता है ईरान को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आता है अहमद शाह 1748-1754 तक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आता दोस्तों, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा 1754 से 59 तक। और इसी समय दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों शाह आलम द्वितीय दोस्तों इसके समय आ रखेंगे। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806 तक रहता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों इसी समय होता है। उसके अलावा बक्सर का युद्ध इसी समय होता है। इलाहाबाद की संधि 12 व 6 अगस्त को इसके समय होती है। और अंग्रेजों सबसे पहले पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, अंग्रेजों से सबसे पहले पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति शाह आलम द्वितीय था। चलिए उसके बाद दोस्तों बात आती है अकबर द्वितीय। देखिए ये याद रखेंगे, अकबर द्वितीय के बारे में रखेंगे
दोस्तों 1806 से 1837 तक इसका कार्यकाल होता है। और अकबर दुत्ती दोस्तों क्या करता है, अकबर दुत्ती ने इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी ना, वही राजा राम मोहन राय आपको पता है जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ना। दोस्तों अकबर दुत्ती ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। दोस्तों इसकी पेंशन रोक दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर दुत्ती द्वारा दी गई थी। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे अंतिम शासक जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहादुर शाह जफर या दुत्ती कहते हैं। 1837 से 1858 तक होता है। दोस्तों आपको बता दें कि 1857 क्रांति होती है, उसमें दोस्तों ये नेतृत्व करते हैं। तो अंतिम मुगल शासक आपसे पूछेगा तो बहादुर शाह जफर या दुत्ती बता देना, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ लें। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपके इससे बहुत पूछे गए ना। आप बताते हैं कि बहादुर शाह जफर व उनके बेटों को पुलिस, देखिए बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं मकबरा से गिरफ्तार किया। दोस्तों जब इनको अंग्रेज पकड़ने आते हैं ना तो ये छुप जाते हैं, कहाँ पे छुपते हैं, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दोस्तों वहीं छुप जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो दिल्ली के हुमायूं के मकबरा से। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। अब देखिए यहाँ से गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज देते दोस्तों। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि इसे कैद कर दोस्तों रंगून भेजा जाता दोस्तों, और रंगून में ही इनकी मृत्यु होती दोस्तों। तो ऐसे शासक जिनका बाहर मृत्यु दोस्तों तो वो कौन से थे, तो आपके बहादुर शाह दुत्ती। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कहाँ दोस्तों इनकी मृत्यु होती है, तो रंगून में, ठीक है। चलिए कुछ दोस्तों मुगल शासकों के हम मकबरे बता दें। बाबर का मकबरा कहाँ, पहले आगरा होता, फिर दोस्तों काबुल कर ले जाया था दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली, जहाँ पे दोस्तों कौन, बहादुर शाह जफर दोस्तों छिपता है, ठीक है, यहीं से पकड़ ले जाते हैं इसको, रंगून भेज देते ना। फिर दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदराबाद कहाँ है, आगरा में, और जहांगीर का लाहौर दोस्तों शाहजहाँ में, और शाहजहाँ दोस्तों आगरा में मकबरा है। और वहीं बात कर लेते हैं औरंगजेब का दौलताबाद, औरंगाबाद दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र में। और दोस्तों बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद। और दोस्तों आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर या दुत्ती का रंगून में, यानी म्यांमार में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। साथियों मैं आपको बता दूँ कि जाइए प्ले लिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों लिंक। और यहाँ पर दोस्तों हम देखिए आपके सभी के लिए दोस्तों दोबारा से उत्तर प्रदेश स्पेल 2.0 की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और दोस्तों संपूर्ण चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। देखिए हिंदी के लिए आप जाइए यहाँ पर, देखिए अभी आपके पास समय कम है वीडियो के लिए दोस्तों, आप जाकर के जिस चैप्टर में दिक्कत वो चीज़ पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया, एक बार जा करके अवश्य पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीधा प्ले लिस्ट पर जाइए। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।